ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा 2025 के लिए नई अपडेट्स। भारत में पेंशन योजनाओं का महत्व हमेशा से ही उच्च रहा है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी पेशेवर कार्य या सरकारी सेवा में लगाई है। ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एक ऐसी योजना है जो कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके जीवन के बाद की सुरक्षा प्रदान करना है और समय समय पर इसमें कई बदलाव होते रहते हैं। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो नई अपडेट्स आई है वे पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन अपडेट्स के माध्यम से पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं में भी सुधार किए गए हैं। ईपीएस 95 क्या है? ईपीएस 95 1995 में लागू हुई एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य के लिए लागू की गई थी। इस योजना के तहत ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से जुड़े कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन को आराम से जी सकें। ईपीएस 95 के तहत पेंशन कैसे प्राप्त होती है? जब कोई कर्मचारी ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड योजना में योगदान करता है तो उसकी पेंशन योजना के तहत कुछ हिस्सा उसके भविष्य के लिए आरक्षित होता है। इसके बाद जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे निर्धारित पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना कर्मचारियों के योगदान, उनके सेवा वर्षों और औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा। ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा करने के पीछे मुख्य कारण भारतीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम हैं। हाल ही में ईपीएस पेंशन में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिनमें प्रमुख है 1. वृद्धि की उम्मीद। सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है जिनके तहत पेंशनधारियों को उनके योगदान और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन राशि में इजाफा हो सकता है। इसके अंतर्गत पेंशन के मानकों में सुधार, लाभ में वृद्धि और अधिक कर्मचारियों को कवर करना शामिल है। 2. पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रस्तावित संशोधन। ईपीएस 95 के तहत पेंशनधारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती संख्या के साथ ही उनकी पेंशन राशि को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार ने इस संदर्भ में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो पेंशनधारियों को बेहतर लाभ दे सकते हैं। 3. सामान्य पेंशनधारी की सीमा में बदलाव। पेंशनधारियों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है जिससे अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जिन कर्मचारियों की पेंशन राशि कम है उन्हें अधिक राशि प्राप्त हो सके। 4. आधुनिक तकनीकी सुधार। ईपीएस 95 योजना में आधुनिक तकनीकी सुधार किए गए हैं। कर्मचारियों के डेटा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने, पेंशन लाभ की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने और शिकायतों को शीघ्र हल करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पेंशनधारियों को बेहतर अनुभव मिल सकता है। 5. पेंशन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की योजना भी हो सकती है ताकि पेंशनधारी एक निश्चित स्तर की सुरक्षा महसूस कर सके। ये कदम सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं को और मजबूत बनाने के प्रयास का हिस्सा हो सकता है। 2025 के ईपीएस 95 पेंशन के लाभ और चुनौतियां। लाभ 1. आर्थिक सुरक्षा। ईपीएस 95 पेंशन से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इससे वे अपनी पेंशन के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। 2. वृद्धि में अपेक्षित सुधार। जैसे जैसे पेंशन में इजाफा होगा, कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे पेंशनधारियों का जीवन स्तर सुधरेगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। 3. नई तकनीक से सुधार। ईपीएस 95 में तकनीकी सुधारों से पेंशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाएगा, जिससे पेंशनधारियों के लिए आवेदन और पेंशन प्राप्त करना सरल होगा। चुनौतियां। 1. पेंशनधारी का कम योगदान। कई कर्मचारियों का योगदान अपेक्षाकृत कम है, जिससे उनकी पेंशन राशि भी कम हो सकती है।
इसके लिए सरकार को एक और प्रभावी योजना लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। 2. योजना की जटिलताएं। ईपीएस 95 की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना कभी कभी जटिल हो सकता है। पेंशनधारियों को सही जानकारी और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी पेंशन योजना का सही तरीके से लाभ उठा सकें। ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें। ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिन्हें कर्मचारियों को ध्यान में रखना होता है। 1. सेवा वर्ष। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष तक सेवा करनी होती है। यदि कर्मचारी 10 वर्षों से कम सेवा करता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। 2. न्यूनतम वेतन सीमा। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की राशि कर्मचारी के औसत वेतन के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का वेतन एक निश्चित सीमा से ऊपर होना चाहिए। 3. उम्र सीमा। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की उम्र भी एक प्रमुख मानक होती है। यदि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसे पेंशन मिल सकती है। 4. पेंशन कोष में योगदान। कर्मचारियों को समय समय पर ईपीएस में अपना योगदान जमा करना पड़ता है। इस योगदान के आधार पर उनकी पेंशन राशि की गणना होती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 2025 में किए गए सुधार और इजाफे पेंशनधारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें समय रहते हल करने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा पेंशनधारियों की भलाई के लिए उठाए गए कदम इस दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सुरक्षा और आराम मिलेगा। इस तरह की योजनाओं में बदलाव हमेशा कर्मचारियों के लिए एक शुभ संकेत होते हैं और यदि पेंशन की राशि में इजाफा होता है तो ये उनके भविष्य को और भी सुरक्षित बनाता है।